बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी दोस्त मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल पर वेलकम करती हूं। आप लोगों को पता है कि हमने पिछली दफ़ा कबाब मैंने आप लोगों को बीफ कबाब बनाने सिखाए थे। तो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को इनको प्रिजर्व करने का तरीका भी बताऊंगी, लेकिन वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों को ना बता सकी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपने इन कबाब्स को प्रिजर्व कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इनको प्रिजर्व कर। अब ये देखें, ये हमारे कबाब जो हैं तैयार हो चुके हैं, जो हमने फ्रीज़र में रखे थे और ये इस तरह के हो जाते हैं, बर्फ़ बन जाती है और इस तरह अलग अलग हो जाते हैं। और फिर अब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं। तो इस तरह अब हम आसानी से इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इनको फ्रीज़ किस तरह से करना है। अब इनको फ्रीज़ करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप लोग इस तरह का कोई डिब्बा ले लें। ये देखें, ये इस तरह का डिब्बा है और इसके अंदर इनको सारे जो कबाब हैं इस तरह रख के ये सारे फुल डिब्बा भर लें। आप इससे बड़ा डिब्बा भी ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा डिब्बा ले सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा भी डिब्बा जो है वो आप ले सकते हैं, या इस तरह के 2-3 डिब्बे आप बना के रख सकते हैं और इसके ऊपर ढकना लगाएं और इनको फ्रीज़ कर दें और आराम से 1 महीना जो है वो खाएं। इनको कुछ भी नहीं इंशाल्लाह होगा। दूसरा तरीका जो है, आपको ये पता है कि ज़िपर बैग मिलते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, ये इस तरह के ज़िपर बैग होते हैं। ये लॉक हो जाता है, इसके अंदर हम अपना जेवर वगैरह जो है वो भी रख सकते हैं, कोई और चीज़ जो है वो भी रख सकते हैं। तो ये फ्रीज़र में रखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। ये मुख्तलिफ साइज़ में मिलते हैं, इससे छोटे भी होते हैं और इससे बड़े भी होते हैं। तो आप इस तरह का कोई भी बैग ले लें, इससे बड़ा ले लें या इससे छोटा, इतना ही ले लें जितना आप चाहते हैं कि हम एक में कितने डाल डाल के जो है वो रखें। इस तरह आप इसके अंदर अपने कबाब डालते जाएं। ये देखें, मेरे हिसाब से ये ठीक भी है और ये छोटा भी है। अगर आप 4-5 रखना चाहते हैं तो फिर तो ये आसानी से 4-5 कबाब जो हैं वो इसमें आसानी से आ जाएंगे। ये देखें, इस तरह से इसको करें और यहाँ से ज़िप बंद करें और इस तरह से आपने बना कर जो है वो रखते जाएं फ्रीज़र में और फ्रीज़ कर लें। और ये इतनी आसानी आपको हो जाएगी कि आप यकीन करें कि अगर मेहनत तो आपने एक दफ़ा की है, एक दफ़ा मेहनत करने के बाद फिर आप इनके सैंडविच बना सकते हैं, इनको पुलाव के साथ खा सकते हैं, इनको चाय के साथ खा सकते हैं, वैसे ही फ्राई करके चाय के साथ केचप, ये देखें जिस तरह केचप है तो केचप के साथ खा लें। और जो भी जिस तरह भी आपका दिल करता है आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर कोई मेहमान आए तो आप चाय के साथ उनके आगे रख सकते हैं, साथ कोई दूसरे लवाजमात रख लें और साथ जो है वो कबाब तल लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी एक जो है वो चाय भी बन जाती है और आपको परेशानी भी नहीं होती कि अब हमारे घर मेहमान आ गया तो क्या करें। तो ये मैंने अब आपको इनको फ्रीज़ करने का तरीका जो है वो बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप इसी तरह एक ही दिन मेहनत करके महीने भर की जो है वो मेहनत आपकी रायगा नहीं जाएगी, बल्कि महीना भर आप आराम से बैठकर अपने ये कबाब जो हैं इनसे एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसे है तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। फिर इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।